पहाड़ी भाई पिला दो चाय। यहाँ पर भी काफी मस्त लग रहा है ये वाला पुल। तो चले जी, भाई जी भी मिल चुके हैं और बड़े भाई ने सरप्राइज दे दिया है हमें। भाई ऐसा तो नहीं सोचा 2022 से पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कभी 2 आ रहे, कभी 3, अब 9, 10 आ रहे। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगली बार और भी आ जाए। क्यों? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के इन खूबसूरत पहाड़ों से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ एक नए दिन के साथ। और जो कि मेन उत्तरकाशी यहाँ से 4 किलोमीटर है आगे। तो इससे पहले का ब्लॉग आप लोगों ने देखा तो गंगोत्री धाम वाला था। तो शाम को 5, साढ़े 5 बजे गंगोत्री धाम से निकले हम वापसी के लिए और रात को 9:30 बजे तक पहुँचे हम इस जगह पर। तो ये होम स्टे है, तो यहाँ पर रात को हम ठहरे। और अगर मौसम की बात करें तो आसमान पर ठीक ठाक बादल लग रखे हैं। रात के टाइम पर काफ़ी बारिश हुई इस जगह पर। बाकी तम्बाकू बनने का जिम्मा विनीत के पास दे रखा है चाचा का। जहाँ भी जाएंगे आग सुलगाना है इसका काम, और उसके बाद तम्बाकू बनना। अब इसको मत फोड़ना है। एक साज फूटी थी तो ये वाली नई साज ली थी बुड़कोट गांव में। और ये वाली जो घाटी है उत्तरकाशी की गंगोरी घाटी है। और अगर आप भी 4 धाम यात्रा पर निकल रखे हैं तो आप लोग सबसे पहले जैसे यमुनोत्री धाम जाते हैं तो सुबह निकल जाएं घर से। जैसे हम निकले थे 6 बजे के लगभग, और वैसे हमने 4, साढ़े 4 बजे दर्शन कर लिए थे और नीचे उतरे थे हम बुड़कोट के लिए। तो बुड़कोट पहुँचे थे हम ऐसे ही 9, साढ़े 9 बजे रात के टाइम। और अगली सुबह निकले फिर 7 बजे, यानी कि कल गंगोत्री धाम के लिए। तो गंगोत्री धाम निकले और आते टाइम फिर वहाँ से निकले 4:30, 5 बजे और आराम से पहुँच गए थे हम यहाँ 9:30 बजे तक। जो अगर आप लोगों को समय की बचत करनी है तो जैसे हम आए हैं वैसे ही, जो अगर आज निकलते हम गंगोत्री से तो फिर भाई पता नहीं कितना जाम मिलता। वैसे तो कल रात भी काफ़ी ख़तरनाक जाम मिला। 4 घंटे का सफ़र हमने अपना कम कर दिया है कल रात चलकर। 2 कमरे कर रखे थे हमारा, तो एक सेट ये है और एक ये है और एक कमरा दूसरा है। यहाँ से चल लेते हैं अब। मॉर्निंग के 9 बजे निकल रहे हैं अब हम यहाँ से। कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया उत्तरकाशी के थोड़ा आगे लास्ट पेट्रोल पंप गंगोत्री धाम का। तो मैंने तो डलवाया था पेट्रोल बुड़कोट में। बुड़कोट से और गंगोत्री धाम होते हुए जब उत्तरकाशी पहुँचे तो फिर अभी मैंने इस पर फुल टैंक करवाया 450 रुपये का। गाड़ी बस वाले ऐसे होते हैं कि उनके पीछे बाद में जाना है और साइड पहले दे देते हैं। और कई गाड़ी वाले बस वाले ऐसे हैं कि भाई कितना भी हॉर्न बजा लो पर लेकिन वो साइड नहीं देने के। गलत आ गए भाई। मैंने सोचा कि फिर यहाँ से नीचे उतरना है हमने, और भाई लोग तो निकल गए लमगांव वाले रोड से। अब मुझे फिर से यहाँ से उत्तरकाशी जाना पड़ेगा, यानी कि 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ चुका हूँ मैं। चाचा तभी मुझे कॉल कर रहे हैं कि तू गया तो गया कहाँ। और मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। एक तो मुझे रोड दिखा भी नहीं ना बीच में। भाई साहब पूरा दूध ही गिर गया। भाई अभी स्कूटी में दूध लेकर जा रहा था और पूरा दूध का जो ठिकिया और पट्टा होता है ना पूरा बराबर। बहुत बुरा हुआ, बुरा मेरे साथ भी हुआ। काफ़ी लंबा निकल गया भाई मैं, और मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। पेट्रोल पंप में सभी एक साथ थे और जैसे मैं बाथरूम करने गया अंदर और चाचा औरों ने सोचा कि मैं निकल गया। चाचा कह रहे मुझे तू पहले क्यों निकला रहे। मैंने कहा कि यूट्यूबर है। तो देखते हैं भाई मिल पाता है यानी। पहाड़ी भाई पी लो चाय। जय बाबा केदार। कई ऐसे भक्तजन भी हैं जो 4 धाम पैदल यात्रा कर रहे हैं। आनंद लिया जा रहा है खूबसूरत पहाड़ों का। कई जगहों पर काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है। ये पूरा जंगल बांध के रोड के दोनों छोर काफ़ी बड़े बड़े पेड़। ये वाला रोड जाएगा सीधे लमगांव होते हुए घनसाली। ये वाले रोड भी सिंगल ही समझो इसको भी। काफ़ी खतरनाक वाले मोड़ है। लगता है यहाँ खान है क्या।
पटेलें निकालने की। पर आप दिखा थोड़ा बहुत मार्केट। ये देखो चाचा और पहुंच रखे हैं भाई, नाश्ता पानी चल रहा है शायद से। ये मंदिर है सामने, चौरंगी नाथ मंदिर। तो नाश्ता पानी भी हो चुका है और अभी अगर टाइम की बात करें तो 11:15 हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सीधे शाम के 6-7 बजे तक पहुंचेंगे हम रुद्रप्रयाग तक। तो पैकिंग कर लिया पूरी अपनी। उत्तरकाशी से चौरंगी खाल तक एकदम चढ़ाई थी और अब उतराई आ चुकी है। कई लोग आते हैं पहाड़ों में चारधाम यात्रा में और बरसाती वगैरह नहीं लाते हैं, तब फिर लेने पड़ते हैं काफ़ी महंगी। सेम मुखेम पड़ता है यहाँ से 35 किलोमीटर। कहाँ मिलेगा भाई? भाई का मकान भी दिखता है सड़क से। भाई को कहते हैं कि चाय पिला दो। मैं तो पहले पहाड़ी भाई को मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, तो मार्केट में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखो चाचा और भी यहीं पर रुके हैं। काकोड़ पहाड़ी भाई, ठंड लग गई पिला दो गर्मा गर्म चाय। पहाड़ी भाई पिला दो चाय। भाई का मकान ये वाला है भाई, इसके ऊपर घास भी ढका रखा है। पहाड़ी भाई ठंड लग गई पिला दो गर्मा गर्म चाय। पहाड़ी भाई नहीं दिख रहा भाई, काफी दूर है ना रास्ता, यहाँ सामने से। पहाड़ी भाई डेली अपने ब्लॉग में कहते हैं कि जब कभी भी तुम इस वाले रोड पर आते हो तो सड़क से ही आवाज़ लगाया करो और मैं बाहर निकल आऊँगा। तो चाचा और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगा रहे हैं, पर लेकिन पहाड़ी भाई एकदम मस्त हो रखे, मुझे लग रहा है चाय बनाने में। सोचा था कि भाई दिख जाएगा सड़क से, पर लेकिन पहाड़ी भाई पी लो चाय नज़र नहीं आ रहे, या तो घर नहीं होंगे इस बार। गांव में बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा, उस हिसाब से बारिश भी नहीं लग रखी है। अगर पहाड़ी भाई इस वीडियो को देखेगा तो भाई मेरा गांव है ना, तो मेरे गांव में आधा से ज़्यादा लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं और मैं भी तुम्हारी वीडियो डेली देखता हूँ। तुम्हें मैं हर बार कमेंट करता हूँ कि माँ चंद्रवदनी मंदिर आओ, पर लेकिन नहीं, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता है। हे प्रभु क्या हो गया आज जो बारिश कर दी? बंद कर दो बंद। और जैसे बारिश तेज़ हो रही है तो कुछ भाई लोग अब पहन रहे हैं। ये देखो सीमा समाप्त उत्तरकाशी, इसके बाद लगेगा यहाँ से टिहरी। ये काफ़ी बड़ा बोर्ड लग रखा है, देवभूमि जनपद टिहरी गढ़वाल में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन। भड़काने वाली भी कई जगह हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ा बोर्ड लग रखा है टिहरी क्षेत्र। तो चाचा पहुँच रखे आगे, नहीं तो मैंने यहीं से निकल जाना था फिर से। तो यहाँ से जाना है, अब फिर से हमने ऊपर की ओर है। ये कहाँ जा रहा है? अच्छा ये हाँ, अच्छा ये दूर है। अच्छा ये वाला दूर है, ये वाला नज़दीक है। इस टाइम सबसे आगे मैं हूँ, बाकी और भाई लोग और चाचा और पीछे हैं। बारिश हो बर्फबारी हो, गाय भैंसों का ख्याल रखना है तो रखना है। एक गांव ये है, बड़ी खतरनाक जगह पर है भाई। ये देखो चढ़ाई भी टॉपम टॉप वाली, यहाँ से ये देखो ये मुंडा खाल। अभी आधा सफ़र भी तय नहीं हुआ इस वाले रोड से आना हमने, बाकी यहाँ से घूमते हुए इस वाले रोड पे ये देखो सीधे घनसाली। चमियाला बाजार तो पहुँच चुके हैं और यहाँ से निकलना हमने सीधे पहले घनसाली। जाने का इरादा नहीं है क्या? हाँ मुझे नहीं लग रहा। अब क्या है यहाँ पे कुछ खाना है? बोले मोमो स्प्रिंग रोल वगैरह, वहीं तुम्हारी नज़र टिकी हुई है साइड से। मोमोज स्प्रिंग रोल नज़र आ रही मुझे वहाँ कहीं खंबे के पीछे। चमियाला में पहुँचते ही 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पर हमने खाना भी खा लिया है, बाकी चाचा का तम्बाकू भी चले रहा है। मुझे लग रहा रुद्रप्रयाग पहुँचने में 9 साढ़े 9 तो आज भी बजे जाएंगे। हमने निकलना है तिलवाड़ा के लिए। इस वाले रोड पर एक बार पहले भी गए थे रुद्रप्रयाग, यानी कि पिछले साल जब हम बोड़ा केदार आ रखे थे, तो उसके बाद सीधे रुद्रप्रयाग के लिए निकले थे।
उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से टिहरी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग। बाकी यहाँ से आगे आप लोगों को एक बार शादी की रिसेप्शन पार्टी में लेकर गए थे और पिछले महीने यहाँ आ रखे थे हम शादी में, यहाँ से 20-25 किलोमीटर ऊपर। तो गाइस फाइनली बड़ी देर बाद चमियाला से पहुँच चुका हूँ चिरबट्टिया में। तो शाम के 5 बज रहे हैं, तो चाय पानी पी लिए। बाकी चाचा का हुक्का साथ चल ही रहा है। रोड खतरनाक लग रही है यहाँ पे। तो चले जी पहुँच चुके हैं तिलवाड़ा में। तो यहाँ से आया और अब जाना है रुद्रप्रयाग की ओर और कल सुबह निकलना है चमोली की ओर। यहाँ से रुद्रप्रयाग है यहाँ से 8 किलोमीटर। और आप लोगों को लगातार दिखाते हैं कि जब भी रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं तो सीधे भाई के रूम पर। यहाँ से है रुद्रप्रयाग 2 किलोमीटर। पिछले साल ये वाला टनल खुला नहीं था और इस साल खुला है टनल। यहाँ पर भी काफ़ी मस्त लग रहा है ये वाला पुल। इस पर लाइटें लगा रखी है। हर 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 महादेव, जय श्री राम। तो चले जी, भाई जी भी मिल चुके हैं और बड़े भाई ने सरप्राइज़ दे दिया है हमें बिल्कुल पता नहीं था कि भाई भी मिलेंगे यहाँ। तो भाई घर से यहाँ पहुँचे 2-2:30 बजे। चले जी फाइनली पहुँच चुके कमरे पर। भाई ऐसा तो नहीं सोचे 2022 से पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कभी 2 आ रहे, कभी 3, अब 9, 10 आ रहे। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगली बार और भी आ जाए, क्यों भाई? हाँ भाई भी परेशान हो चुके कि आ रहे हैं तो कभी तो एक नहीं आ रहा और कभी आ रहे तो सीधे 10, 11 आ रहे हैं।